राम राम हरियाणा। मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम विशुद्ध राजनीति में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर लगे सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों की खबर बड़ी है, लेकिन इस खबर से भी बड़ी है एफआईआर की टाइमिंग। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि आरोप लगाने वाली महिला ने न तो अपना मेडिकल कराने की मंजूरी दी है और न ही इस मामले का कोई पुख्ता साक्ष्य ही उसके पास है। फिर क्या वजह है कि कथित घटना के लगभग 1.5 साल बाद इस मामले को उजागर किया गया है? जल्दी ही हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होनी है और चर्चा यह है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुंह से जीत खींचने में जिस प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी भूमिका रही, उस मोहनलाल बड़ौली को फिर से रिपीट किया जा सकता है। बस यहीं से बड़ौली को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। इस मामले में सह आरोपी और मशहूर सिंगर रॉकी मित्तल की बात पर भरोसा करें तो यह एफआईआर बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का परिणाम है, क्योंकि बीजेपी के नेता ही इसमें गवाह भी हैं। उनकी माने तो यह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल एंड टीम द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। पार्टी सूत्रों पर भरोसा करें तो यह सब करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने की मुहिम का हिस्सा है। चर्चा यह है कि मनोहर लाल की लगातार बढ़ती अलोकप्रियता के चलते मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया, लेकिन अब भी मनोहर लाल दिल्ली में बैठकर रिमोट से हरियाणा सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मनोहर लाल के पुराने सहयोगी रहे नायब सैनी बेशक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सीएमओ मनोहर लाल का ही है। हाल ही में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव के रूप में नियुक्त किए गए तरुण भंडारी मनोहर लाल की ही पसंद बताए जाते हैं। जैसा कि आरोप लग रहा है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में ब्राह्मण नेतृत्व को पसंद नहीं करते हैं। वो लगातार ब्राह्मण नेताओं को हाशिए पर धकेलने का काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का काम हरियाणा में बिना ब्राह्मणों के चलता नहीं है। इसीलिए जब जरूरत होती है ब्राह्मणों को पुचकारा जाता है, लेकिन सत्ता पाते ही ब्राह्मणों को सत्ता में हिस्सेदारी देने से इंकार कर दिया जाता है। वर्ष 2014 में रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी हरियाणा में चुनाव लड़ी और पहली बार अपने अकेले दम पर सत्ता हासिल की। लेकिन रामविलास शर्मा को शिक्षा मंत्री तो बनाया गया, पर उनसे अध्यक्ष पद छीन लिया गया। बीजेपी ने 2019 में हरियाणा में जाट प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भी चुनाव लड़ा, लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिली। सीटें घटकर 40 रह गईं और दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कद्दावर ब्राह्मण नेता चाहिए था तो अरविंद शर्मा को बीजेपी ज्वाइन कराई गई, लेकिन साथ ही रोहतक जैसी प्योर जाट सीट पर धकेल दिया गया। लेकिन राजनीति के चतुर सुजान अरविंद शर्मा चुनाव जीत गए। कहते हैं कि उनके बढ़े हुए राजनीतिक कद से मनोहर लाल खट्टर को दिक्कत शुरू हो गई थी। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से चुनाव हारे तो उन्हें एकदम राजनीतिक हाशिए पर ढकेल दिया गया। रोहतक में मनीष ग्रोवर के माध्यम से अरविंद शर्मा को लगातार खत्म करने की जुगत भिड़ाई गई। दूसरी ओर सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक का भी सीडी कांड करवा दिया गया। बीजेपी की हालत पतली हुई तो सरल स्वभाव के ईमानदार ब्राह्मण नेता मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आरोप लगे कि 2024 में एक डील के तहत मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस का टिकट चाणक्य शर्मा की जगह दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए मैनेज किया और अरविंद शर्मा को रोहतक और मोहनलाल बड़ौली को सोनीपत से चुनाव में हरवाया। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारते ही हरियाणा में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजी तो फिर बीजेपी को ब्राह्मण याद आए और बारह ब्राह्मणों को विधानसभा टिकट देकर राजनीतिक भूकंप ला दिया। हरियाणा में तमाम राजनीतिक पंडित इस फैसले से चौंक गए। बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला तो ब्राह्मणों ने भी दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया। इसीलिए सत्ता में आने के बाद दो ब्राह्मणों अरविंद शर्मा और गौरव गौतम को मंत्री बनाया गया। लेकिन अब खबर यह है कि मनोहर लाल खट्टर अपने किसी नजदीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, जिसमें संजय भाटिया का नाम सबसे ऊपर है और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर रिपीट करने की संभावना वाले मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ
षड्यंत्र रचा जा रहा है। आरोप है कि ब्राह्मणों के सहारे एक बार फिर सत्ता पाकर बीजेपी में ब्राह्मणों को राजनीतिक हाशिए पर धकेल देने की कोशिश फिलहाल जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि ब्राह्मण भाजपा की इस्तेमाल करो और फेंको की नीति की बलि चढ़ते रहेंगे या प्रदेश में लगातार कमजोर करती कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे, बीजेपी के विपक्ष को मजबूत करेंगे। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।